हेलो फ्रेंड्स। हम फिर से आ गए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक को। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं कि हमने पिछले साल भी पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जब यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं तो उस फिनोमिना को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। इससे जनरेशन आफ्टर जनरेशन बने रहते हैं, जो जैसे ऐसे ऐसे बने रहते हैं, जो जैसे जैसे ह्यूमन का जनरेशन बने रह रहा है। तो ऐसे ही वो जनरेशन बना बना रहता है। तो हम रिप्रोडक्शन को दो कैटेगरी में, ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों दोनों गैमीट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमने पिछले साल पॉलन ग्रेन और एग के बारे में पढ़ा था। तो फिर वो दोनों फ्यूज करके एक नया इंडिविजुअल अल्टीमेटली बहुत स्टेजेस से जाके बना लेते हैं, उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ एनिमल विविपेरस होते हैं जो डायरेक्टली या यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स, डॉग्स, कैट और मैमल। तो फ्रेंड्स एक मैमल ऐसा भी है जो कि एग ले करता है, उसके बारे में जरूर आप सर्च करिएगा। तो ओवीपेरस एनिमल जो होते हैं जो जो ले एग्स करते हैं, जो एग्स ले करते हैं, जैसे स्नेक्स, बर्ड्स, ईटीसी। अब हम देखते हैं ये देखिए फर्टिलाइजेशन आपको दिखाया गया है और ऑप्सिंग भी बन गया है। अब हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसमें। तो फ्रेंड्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप देख लीजिए, पेनिस, स्पर्म डक्ट, एपिडिडार्मिस, वास डेफरेंस, स्क्रोटम और टेस्टिस। तो एक पेयर ऑफ टेस्टिस होता है जो स्पर्म और मेल हार्मोन, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जिसको वो प्रोड्यूस होता है। और दो दो स्पर्म डक्ट्स होती हैं और एक स्क्रोटम होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जो कि टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है और बॉडी का टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है। और एपिडिडाइमिस जो कि स्पर्म्स को स्टोर करता है और स्पर्म्स के पैसे में मदद करता है। वास्ट डिफरेंस जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि एपिडिडाइमिस के लोअर पार्ट से इमर्ज होता है और इजैकुलेटरी डक्ट में खुलता है। पेनिस एक मस्कुलर ऑर्गन है और मेल गैमेट्स स्पर्म्स वो टेस्टिस से प्रोड्यूस होते हैं। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, जो स्पर्म है फ्रेंड्स उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, वो बहुत छोटे साइज के होते हैं और उसमें एक हेड होता है जिसमें क्रोमैटिन फाइबर का न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इसमें एंजाइम्स होते हैं जो कि फीमेल एग के लेयर्स को पार करने में मदद करते हैं। और एक मिडल सेगमेंट होता है जिसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं मूवमेंट के लिए। और टेल होती है जिसमें 9+2 स्ट्रक्चर एक्सोनियम होता है, जिसमें बहुत सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स और प्रोटीन होते हैं जो कि स्पर्म के फंक्शनिंग में मदद करते हैं। अब हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें एक पेयर ऑफ ओवरीज होती है जो ओवम प्रोड्यूस करती हैं, जो फीमेल सेक्स सेल है, और फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एक फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं जो कि ओवरी से ओवम रिसीव करता है। एक यूट्रस होता है जहाँ पर बेबी का डेवलपमेंट होता है और फीमेल के गैमेट जो है वो ओवरी से प्रोड्यूस करते हैं। तो फ्रेंड्स ओवम का प्लूरल जो है वो है ओवा। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स हर मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सब में एक एग प्रोड्यूस होता है ईच मंथ, उसे हम ओवल्यूशन कहते हैं। तो फ्रेंड जो पहला प्रोसेस होता है उसमें मेल और ओवम वो फ्यूज करते हैं, जिससे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन में जो न्यूक्लियस स्पर्म का और ओवम का वो फ्यूज कर जाते हैं, जिसमें एक सिंगल न्यूक्लियस बन जाते हैं जो कि एक फर्टिलाइज्ड एग या फिर जाइगोट कहलाता है। यहाँ देखिए आपको उसकी फोटो भी दिखाई गई है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स जो जाइगोट है, जो बनता है फ्यूजन से, वो फर्दर अंडरगोज रिपीटेड डिविजन्स। उसमें बहुत सारे डिविजन्स होते हैं जिनके बारे में आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, मोरूला, गैस्ट्रुला, etc। तो फिर उससे बहुत बड़ी बॉल ऑफ सेल्स टाइप का बन जाता है, ग्रुप बन जाते हैं। तो उससे अलग अलग टिश्यूज और ऑर्गन बन जाते हैं। टिश्यूज और ऑर्गन के बारे में हमने सेल के चैप्टर में पढ़ा है, अगर नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा।
तो फ्रेंड्स ये जो बॉल ऑफ स्ट्रक्चर बन जाते हैं उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। तो उसमें तो देखिए यहाँ पर दिखाया गया कि एम्ब्रियो एम्बेड हो गया है बहुत सारी डिवीजन से। अब हम देखते हैं प्रोसेस इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। तो वो वॉल ऑफ यूट्रस में एम्बेड हो जाता है, आपको वही फोटो को एनलार्ज करके दिखाया गया है। तो फिर उसमें बहुत सारे बॉडी पार्ट्स का डेवलपमेंट हो जाता है, जैसे हैंड, लेग, आई, ईयर, नोज। तो फ्रेंड्स इस फेज ऑफ एम्ब्रियो को हम फीटस कहते हैं, जिसमें बोन स्केलेटन आ जाता है। और पूरे जब एम्ब्रियो का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है तो न्यू इंडिविजुअल जन्म ले लेता है, उसकी बर्थ हो जाती है। अब हम देखते हैं फ्रॉग में रिप्रोडक्शन कैसे हो जाता है फ्रेंड्स। उससे पहले हम एक रीकैप ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस, स्क्रोटम, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, पेनिस और स्पर्म्स। और हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स देखा। और हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज, यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना। और प्रोसेस जो होते हैं उसमें पहले ओव्यूलेशन होता है, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। और वो दोनों जब फ्यूज करते हैं तो एक सेल बनते हैं जिसको हम जाइगोट कहते हैं। इसका नाम जरूर याद रख लीजिएगा। फिर उसके बाद वो जाके एम्ब्रियो में एम्बेड हो जाता है और वो डिफरेंशिएट हो जाता है अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स फ्रॉग में रिप्रोडक्शन कैसे होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो फ्रेंड्स अभी हम उसके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स फ्रॉग्स के रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल फ्रॉग टुगेदर आते हैं। वो फीमेल जो है वो एग ले करती है और उसके अराउंड एक लेयर ऑफ जेली होती है जो कि एग को प्रोटेक्ट करती है। जो मेल फ्रॉग है वो एग्स के ऊपर स्पर्म डिपॉजिट करता है और फिर जो स्पर्म से वो वाटर में स्विम करते हैं उसकी लॉन्ग टेल की मदद से, और एग के कांटेक्ट में आते हैं। जब स्पर्म जो एग के कांटेक्ट में आता है तो वो फ्यूज कर देते हैं एग्स के डेवलपमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स ये जो फर्टिलाइजेशन है जो बॉडी के बाहर हो रहा है उससे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जैसे हमने ह्यूमंस में देखा तो वो बॉडी का अंदर होता है, उससे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं हेंस के बारे में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड ये देखिए आपको उसकी लाइफ साइकिल दिखाई गई है। हैन चिक ऐसे बन जाता है। अब हम देखते हैं हेंस में फ्रेंड्स कि मेल और फीमेल गेमेट जो है वो अंदर ही बॉडी के हैन में ही फ्यूज होते हैं। वहीं से जाइगोट का रिपीटेड डिवीजन होता है और ओविडक्ट में वो चला जाता है। फिर वो बहुत सारी उसके अराउंड प्रोटेक्टिव लेयर्स बन जाती हैं। और जैसे हम एग के हार्ड सेल देखते हैं हम बाहर, अब आपने एग देखा ही होगा। तो फ्रेंड्स फॉर्मेशन जो है वो हार्ड सेल का अराउंड डेवलपिंग एम्ब्रियो, द एग इज लेड आउट बाय द हैन। जब पूरा हार्ड सेल बन जाता है तो हैन उसको ले कर देती है। उसको सिर्फ 3 वीक लगते हैं एक चिकन बनने में। अब हम देखते हैं मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। तो फ्रेंड्स लार्वा बनते हैं बहुत से ऑर्गेनिज्म, जैसे फ्रॉग हो गए, इंसेक्ट हो गए और लोअर ऑर्गेनिजम्स में। तो फ्रेंड्स मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, लार्वा और एडल्ट में ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं जिससे वो एडल्ट बन जाता है, उसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं टैडपोल ऑफ अ फ्रॉग। As a tadpole that develops into the frog, it looks very different from late tadpole and has different properties from tadpole. तो फ्रेंड्स उसमें टैडपोल में अलग प्रॉपर्टीज होती है और फ्रॉग में अलग प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन ह्यूमन वंश में ऐसा नहीं होता। एडल्ट और बॉडी पार्ट्स एडल्ट के और बेबी के दोनों के सिमिलर होते हैं। तो फ्रेंड्स टैडपोल से जब फ्रॉग बनते हैं उसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स इसमें एसेक्सुअल का मतलब ये है फ्रेंड्स सेक्सुअल का उल्टा, उसमें गेमेट्स फ्यूज होते हैं, इसमें कोई गेमेट्स फ्यूज नहीं होते या फिर बनते ही नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें जो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है उससे न्यू इंडिविजुअल बन जाता है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो फ्रेंड्स जो न्यू इंडिविजुअल है वो जीन्स और फीचर्स। तो फ्रेंड जीन्स के बारे में हम जान चुके हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो पास होती हैं, और
और क्रोमोसोम में कोई भी नंबर में चेंज नहीं आता है, क्योंकि उसमें कोई वैरायटी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स ऊपर आपको दिखाया गया फ्लैट वम्स में जो जो प्लेनेरिया आपको दिखाया गया जो कि फ्री लिविंग फ्लैट वर्म है। तो फ्रेंड्स प्लेनेरिया को जब हम काट देते हैं तो वो रीजनरेट करके नया इंडिविजुअल बन जाता है। हाइड्रा और अमीबा भी इसी के एग्जाम्पल हैं। तो फ्रेंड्स हाइड्रा में क्या क्या होता है? फ्रेंड्स हाइड्रा में क्या होता है, छोटे छोटे बड़ बन जाते हैं, जिससे जिससे नया हाइड्रा बन जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसे हाइड्रा में रिप्रोडक्शन होता है, इससे भी हम बडिंग कहते हैं। पिछले साल हमने यीस्ट के बारे यीस्ट की बडिंग पढ़ी थी। यहाँ पर आपको दिखाया गया छोटा सा बड से नया हाइड्रा बन जाता है, फिर वो डिटैच हो जाता है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स अमीबा के बारे में। तो अमीबा के बारे में हम 6th और 7th में पढ़ चुके हैं कि उसमें पैरापोन स्यूडोपोडिया बनते हैं। तो फिर उसमें नया इंडिविजुअल बन जाता है और इसके न्यूक्लियस भी डिवाइड कर दिया, दो न्यूक्लियाई से दो अमीबा बन जाता है। यहाँ पर जैसे आपको दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स न्यूक्लियस का डिवीजन के बाद बॉडी ऑफ द अमीबा है जो वो दो पार्ट में बढ़ जाती है। एक में दोनों में एक एक न्यूक्लियस होता है। तो ये जो दो सेपरेट बॉडीज बनती है वो नया इंडिविजुअल बन जाता है। तो इसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं, जिसमें फिजन होता है, फ्यूजन नहीं होता, दो गैमेट्स नहीं बनते, एक न्यूक्लियस का डिवाइड होकर दो नए इंडिविजुअल बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग विथ अभिनव सोहम जैन। और क्लास 8 साइंस की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। कीप लर्निंग विथ अभिनव एंड सोहम जैन।